जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन गुरु जी। जाने अनजाने में अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए। सभी प्यारी संगत परिवार से मैं क्षमा चाहती हूँ। गुरु जी, आज का शुक्राना सत्संग शेयर करने की अनुमति दीजिए गुरु जी। आप ही अंग संग रह के करवा लीजिए मेरे दाता। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ गुरु जी। आप शुक्राना सत्संग शेयर करवा लीजिए गुरु जी। करने में लेट हो गई इसलिए क्षमा चाहती हूँ। संगत जी से 7 अप्रैल और 7:22 हो रहे हैं सुबह के। तो गुरु जी मैं क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। गुरु जी, आज मंगलवार का दिन है। प्रभु बाबा बालाजी महाराज, आपके चरणों में भी कोटि कोटि नमन है गुरु जी, कोटि कोटि नमन गुरु जी। मैं भक्ति सिमरन नहीं कर पा रही हूँ। कल शाम में संगत जी में थोड़ा सा बाहर झाड़ लेने चली गई, थोड़े से, और एक फ्रेंड के यहाँ जाना था तो वहाँ चली गई। तो शाम का कुछ भी नहीं हो पाया, मैं सत्संग भी नहीं सुन पाई। 5 बजे से रात के 9 साढ़े 9 बज गए आने में। तो गुरुजी बोलते तू मुझे भूल जा लेकिन मैं तुझे नहीं भूल सकता। तो गुरुजी, मैं तो दिल में हमेशा आपको ही रखती हूँ, आपको नहीं भूल सकती हूँ गुरुजी, कभी नहीं भूल सकती। दुख में रहूँ सुख में रहूँ, भले ही सिमरन हो ना हो मेरा, लेकिन मेरा मन एक तरफ तो आप में ही लगा रहता है गुरुजी। आप जब ऐसे बोलते ना तू मुझे भूल जा तो मेरे हार्ट बीट बढ़ जाती गुरुजी। ऐसा मत बोलिएगा, कभी मत बोलिएगा। बहुत परेशान हो जाती हूँ गुरुजी, क्योंकि एक आपका सहारा है, जिस सहारे से मैं चल रही हूँ सिर्फ एक आपका सहारा है मेरे प्रभु। और कोई मेरे पास ऐसा कोई सा दूसरा सहारा नहीं है जिसके दम पे मैं बोल सकूं, मैं चल सकूं कि ये मेरा अपना है। हाँ, मुझे बेफिक्री है गुरुजी, सिर्फ आपका सहारा है जिससे मुझे बेफिक्री है गुरुजी। प्लीज़ मेहर करना मेरे बाबा, मेहर करना, मेहर करना, कृपा करना गुरुजी। ऐसा मत बोलिएगा कि मैं आपको भूल गई हूँ। कभी कभी कुछ नहीं कर पाती हूँ, लेकिन आप जानते हैं गुरुजी, कभी कभी नहीं हो पाता है, सत्संग नहीं सुन पाती हूँ, या फिर सिमरन भी कई बार नहीं निकलता है। लेकिन ये बेटी को ऐसा मत बोलिएगा गुरुजी। मैं रो पड़ती हूँ अंदर से गुरुजी, और आप ही अच्छे से समझ सकते हैं मुझे। आज सुबह मैसेज आया गुरुजी का, बेटी तू आजकल खुश नहीं रहती है, बहुत परेशान रहती है, पहले जैसी नहीं रहती है। तो गुरुजी, इतनी सारी परेशानियाँ जो चल रही हैं, जो कभी ख़त्म ही नहीं हो रही हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं मैंने तेरी परेशानी का परमानेंट इलाज कर दिया है, अब तू बेफिक्र रहा कर। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। कल आपने सत्संग सुनवाए थे कि बेटी आज सुबह यानी सोमवार को मैंने तेरे घर में सुख शांति की पोटली रख कर आया हूँ, और भजन सुन ले, सारे दुख तेरे खत्म हो जाएंगे। तो पर गुरुजी, रात को 9 बजे 8:30 बजे मैंने वो वाला सत्संग सुना गुरुजी, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। लेकिन आपका कोटि कोटि नमन करती हूँ, अनंत कोटि अनंत अनंत कोटि नमन करती हूँ, क्योंकि हर क्षण हर पल आप मेरे साथ रहते हैं। कोई ना कोई शक्ति किसी न किसी रूप में संगत जी, गुरुजी महाराज की शक्ति हमारे साथ रहती हैं, जब ही हम चल फिर पाते हैं, बोल पाते हैं, रह पाते हैं। गुरुजी मेहर करो गुरुजी। घर में कल जल प्रसाद का छिड़काव नहीं हो पाया गुरुजी। जल प्रसाद अभी सुबह नहीं पिए उन्होंने, अपने हाथ से नारियल पानी पी लिए, जो भी पीना था पी लिए। गुरुजी चिड़चिड़ कर रहा है गुरुजी, घर में फिर से चिड़चिड़ हो रहा है। कृपा करो गुरुजी, कहीं बाहर जाना आना रहा कुछ रहा तो नहीं हो पाता है गुरुजी। मेहर करो मेरे बाबा। बहुत जान ऊपर नीचे हो जाती है, बर्दाश्त नहीं होता गुरुजी। जरा सी तबीयत अच्छी नहीं हुई कि इंसान फिर से शरीर चढ़ने लगता है गुरुजी। ये कैसा स्वभाव है, ये कैसा स्वभाव है, इतना ओल्ड एज होने के बाद में भी इंसान का स्वभाव चेंज नहीं हो रहा है गुरुजी। आपने बोले हैं, ये बात सच है संगत जी, इंसान की फितरत नहीं बदल सकती। गुरुजी बोलते ना, विश्वास मत करना कभी भी, कभी भी जिसने धोखा दिया हो उस पर कभी भी विश्वास मत करना। तो ये बात सच्ची है, कभी भी इंसान की फितरत नहीं बदलती है संगत जी, कभी भी इंसान की फितरत नहीं बदलती। गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है, बार बार नमन करती हूँ गुरुजी।
आपकी हर बात, एक-एक बात 200% सही रहती है गुरुजी। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ मेरे बाबा। पल-पल शुक्राना है गुरुजी, हज़ारों-हज़ारों बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी। गुरुजी, कल बेटा कार लेके बेंगलोर जा रहा है गुरुजी। आपने बोला था संगत जी, गुरुजी ने बोला था हनुमान जयंती के दिन, वो उपाय में बताना भूल गई कि अपनी हाइट के बराबर, बच्चा है तो बच्चे की हाइट के बराबर काला धागा लेना है और गुरुजी के सामने उसमें हाथ में बांधने के हिसाब से 7 गठाने लगाना है और गुरुजी कृपा करो, ऐसा कुछ बोलते रहना है, गुरुजी आप ही रक्षा करो। 7 गठाने लगाते-लगाते ऐसा बोलना है और उसको अभिमंत्रित करवाना है और गुरुजी के सामने रखना है और 108 बार मंत्र जाप हो जाए तो बहुत अच्छा है, या यूट्यूब पे लगा के भी, और उसको फिर अपने हाथ में, सीधे हाथ में या बच्चे के हाथ में बांधना है, ऐसा बताए थे गुरुजी। पर मेरे यहाँ तो मैं कर नहीं सकती गुरुजी, बेटा तो सुनता ही नहीं, वो धागा बांधेगा नहीं, हस्बैंड अंकल भी नहीं बांधेंगे। वो न तो तांत्रिकों के इतने धागे बांधे थे, फिर से वही बात निकलेगी तो मैं तो हिम्मत ही नहीं कर पाती और मैं खुद भी नहीं बांध सकूँगी। कहेंगे अभी किसका धागा लेकर आ गई पहन ली। तो गुरुजी आप ही बच्चे के अंग संग रहना, कार लेके जा रहा है गुरुजी, मुझे बहुत चिंता होती है उसकी। अब आप ही मालिक हैं, आप ही रक्षा करना गुरुजी, आप ही रक्षा करना। और उसके दोस्त भी, आप बोल रहे कि संगति भी अच्छी नहीं है और उसके दोस्त भी उसका फ़ायदा उठाते हैं, तो गुरुजी अब वो कार लेके जाएगा और अब आप जाने गुरुजी महाराज। मैंने उसको पूछी कि तेरे को पसंद की लड़की होगी तो बताओ, तो वो नहीं बोल रहा है गुरुजी। आप जाने उसका रिश्ता कहाँ करना है। मुझे बहुत सारी परेशानियाँ दिमाग में चल रही हैं पर कहाँ क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा गुरुजी। आपने उसकी रिश्ता अच्छी जगह करा के एक अच्छा जीवन साथी उसको दीजिए गुरुजी महाराज। आप रहम करें, ऐसी कौन सी बात है, पर वो बताना ही नहीं चाहता गुरुजी। मैं कितने भी बार पूछ लूँ, वो अपने दिल की कोई बात मुझे बताना नहीं चाहता गुरुजी। मेहर करो मेरे बाबा, मेहर करो। आपकी कृपा के बगैर ये मेहर नहीं हो सकती गुरुजी। आप बोल रहे हैं समय बदलने वाला है, अच्छे दिन आने वाले हैं, तो गुरुजी ज़रूर आएँगे। लेकिन घर में जो चिड़चिड़ का माहौल हो जाता है गुरुजी, उससे मैं बहुत घबरा जाती हूँ गुरुजी, बहुत घबरा जाती हूँ। उन्हें शांत कर दो बाबा। पल-पल आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आप तो हर क्षण हमारे साथ रहते हैं, हर चीज़ देखते हैं, स्थितियाँ बदलते हैं। तो गुरुजी प्लीज़ घर का माहौल शांत कर दीजिए। कल शाम में भर संगत जी मैं बाहर गई 3-4 घंटे के लिए, तो शाम का कुछ भी नहीं कर पाई। सत्संग नहीं सुन पाई, जल छिड़काव नहीं हो पाया, दोपहर में नहीं हो पाया, शाम में नहीं हो पाया। तो गुरुजी मेहर करो मेरे बाबा, मेहर करो बाबा। जान मेरी ऊपर नीचे हो जाती है बिल्कुल गुरुजी। लेकिन अब आपने ना मोगरे का फूल खिला संगत जी, 2 फूल खिल गए मेरे यहाँ के। एक तो झड़ गया था, दूसरा फूल फिर मैंने कृष्ण भगवान को अर्पण करी, उसका शुक्राना है गुरुजी। और उसी के कारण फिर मेरे को आस जगी, तो मैंने गुरुजी काफ़ी दिनों से बोल रहे हैं तेरी खाली कुंडियाँ पड़ी हैं, माली को बुला और कुंडियाँ वगैरह सब ठीक कर। तो गुरुजी कल थोड़े से झाड़ लेकर आई, अभी गर्मी है, महंगे हैं और अच्छे झाड़ नहीं मिले, पर जो सस्ते थे वो झाड़ लेकर आई गुरुजी महाराज। आपकी ब्लेसिंग्स मिली, कबूतर का पंख मिला संगत जी रोड पे। बहुत सारे पंख रखे हैं संगत जी मेरे पास, बहुत सारे। तो गुरुजी आपका पल पल शुक्राना करती हूँ गुरुजी, पल पल शुक्राना है मेरे महाराज। जो भी गलतियाँ हो रही हैं उसके लिए क्षमा करना, और अब मेरे घर के झाड़ पेड़ पौधों को हरा भरा करना। जब से संगत जी गुरुजी का जल प्रसाद डाल रही हूँ ना, तब से मेरे घर के, यानी गुरुजी के घर के झाड़ अच्छे हो रहे हैं, अभी स्टेबल हो रहे हैं, थोड़े से ग्रीन हरे हरे हो रहे हैं, बिना खाद पानी डाले भी संगत जी। तो अनंतम शुक्राना। उसी आज से गुरुजी थोड़े से छोटे छोटे सस्ते वाले झाड़ लाई हूँ, ज़्यादा महंगे नहीं, और एक शमी का झाड़ लाई हूँ गुरुजी। पौधे आपने काफ़ी दिनों से आंवले का भी बोला है, पर वो घर में आंवला कैसे छोटी सी कुंडी में लगाना, नहीं लगाना, आप ही बताइए। अभी तो शमी का लाई हूँ मैंने गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, बिल्कुल शुक्राना मेरे महाराज। बस अभी घर से बाहर निकालो गुरुजी जल्दी से। अब यहाँ की सोसाइटी की भी जो झगड़ा है वो भी मिटाओ, नहीं तो गुरुजी बहुत बेटा बहुत परेशान है उस वजह से गुरुजी महाराज।
गाड़ी को चार्जिंग के लिए नहीं लगा सकते, बाहर जाना पड़ता है, गाड़ी खड़ी करने में दिक्कत होती है। बहुत सारी परेशानी है घर में गुरुजी। एक तो सबसे बड़ी बात तो वो सोसाइटी का झगड़ा जो भी है, हस्बैंड अंकल पैसा देने को तैयार नहीं होते हैं, वो लोग भी सुनते नहीं हैं। दोनों तरफ अकड़ है तो कैसे होगा गुरुजी? एक ना एक इंसान को तो झुकना ही पड़ेगा, जब भी झगड़े खत्म होते हैं। मेरे महाराज, आप इन सारी परेशानियों से बाहर निकालें मेरे दाता। आप करुणा के सागर हैं। आपके लिए तो चुटकी बजा के सारी परेशानियां खत्म होती हैं। कल शाम से मैं मैसेज पढ़ने के लिए बेचैन हूँ, पर नहीं कर पा मैसेज नहीं देख पाई गुरुजी, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। क्षमा चाहती हूँ मेरे मालिक। सुबह से भी सुबह एक ही मैसेज था, खोली मैंने तो बहुत परेशान रहती है। अब तेरी परेशानी को जड़ से ख़त्म करने का हल कर दिया है मैंने, तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। वो गुरुजी ने तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं संगत जी, बहुत सारी, बहुत, यानी पर मुझे याद नहीं रहती है। सब अच्छा होने के लिए गुरुजी बोलते थोड़ा सा धीरज रखने को बोलता हूँ तेरे को, तू घबराती बहुत है। क्या करूँ गुरुजी? 10 साल हो गए परेशान, 30 साल से परेशान हूँ, लेकिन 10 साल से तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ गुरुजी। एक ना एक परेशानी आती जा रही है और दिल बहुत धड़कता है गुरुजी। अभी आपने इतनी सारी चीज़ें घर से निकलवाए हैं, आपका स्वरूप वहाँ विराजमान है। अब वो फिर से उल्टी बातें ना करे, इतना ध्यान रखना गुरुजी। उनके चित्त में बैठ जाइए बाबा, उनका मन शांत कर दो गुरुजी। कभी सिमरन नहीं करते हैं, कभी प्रभु का नाम नहीं लेते मेरे प्रभु। कल उनने दिया लगाए, हाँ अगरबत्ती लगाए गुरुजी, बस वहीं पर नाम लिए होंगे, उसी के कारण इतनी नेगेटिविटी आ गई फिर से। गुरुजी संभाल लो ना, आपके तो बेटा है वो, प्लीज गुरुपा उनके मन को शांत करो। सच्चे गुरु अपने आप से जोड़ो मेरे प्रभु। काहे को वो इधर उधर भटक रहे हैं गुरुजी, अब अपने श्री चरणों में ले लो उनको। बहुत हो गया, उनका उद्धार करो बच्चे का, और उनका उद्धार करो मेरे महाराज। आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है संगत जी। मैं दाना जो डालती हूँ तो गुरुजी बराबर बताते हैं। कल परसों कबूतर आया था संगत जी, तो दाना इकट्ठा करके रखी थी, उसकी पहले पूरा फैलाया, पूरी बालकनी में ऐसा फैलाया जैसे एक एक दाना अलग अलग हो जाए, और बहुत देर तक बैठ के धीरे धीरे खाते रहा। मैं खड़ी रही पर वो उड़ा नहीं तो उड़ जाता है, बहुत देर तक बैठा रहा। और उसकी हरकतें अलग अलग रहती हैं, कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है, कभी खाएगा ही नहीं चला जाएगा, कभी भी खेल के चल जाता है। अगर गुस्सा हुआ ना, गुरुजी बताते हैं मैं गुस्सा हूँ, रेगुलर नहीं डाल पाई, दोपहर में नहीं डाल पाई, फिर से 3 टाइम डालती हूँ संगत जी, तीनों टाइम आता है वो। कई बार रात को ही डाल के चल जाती हूँ, सुबह का कई बार नहीं डालती हूँ। तो वो अपनी सब चीज़ें बताता है वो संगत जी, कि उसको गुस्सा आ रहा है, गुरुजी नाराज है, यानी एहसास दिलाते हैं उसको। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, क्षमा चाहती हूँ संगत जी, क्षमा करना मुझे, बहुत सारी डस्ट आ गई थी इधर। तो गुरुजी आप हमेशा एक ही बात बोलते हैं, बेटा धैर्य रख, धीरज रख, सबूरी रख और मन को शांत रख। गुरुजी मुझे अभी गुस्सा आ जाता है कभी कभी, और बहुत तेज आ जाता है, इतना चिढ़ जाती हूँ गुरुजी। ये गुस्से को बिल्कुल ख़त्म करो, पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो रहा है मेरे महाराज। गुस्सा ख़त्म तो हो रहा है, पर जैसा ख़त्म होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। अभी भी मेरे मन में कहीं ना कहीं गुस्सा है, कहीं ना कहीं वो आता है। तो गुरुजी मुझे ईगो मत आने दीजिए, मुझे गुस्सा मत आने दीजिए। ओ मेरे प्रभु, आपके चमत्कार तो बहुत हैं, लेकिन याद समय पर नहीं आ रहे हैं गुरुजी, और मन मेरा थोड़ा स्टेबल नहीं है अभी। आप एक बाई ज़रूर भेजना गुरुजी। और श्री गणेश भगवान का मैं चिट रख के पूछूंगी गुरुजी, क्योंकि मैं आराम से बैठ के आपका चिंतन नहीं कर पा रही हूँ, आराम से बैठ के ध्यान नहीं लगा पा रही हूँ, तो मन में थॉट नहीं आ पाते हैं गुरुजी। पर आप थॉट दीजिए और वो कार्य करवा के लीजिए गुरुजी। आपका पल पल शुक्राना है गुरुजी, हर क्षण हर लम्हे हर एक समय में हर एक पल में मैं आपका ही शुक्राना करते रहूं मेरे महाराज। ऐसी कृपा करिए गुरुजी। मैं यानी मैं बता नहीं सकती संगत जी, गुरुजी ने मेरे लिए क्या करा है। गुरुजी ने मेरे को कैसी ज़िंदगी से कितना
इंडिपेंडेंट बना दिया है। आज मैं पहले झुककर लोगों से झुकी-झुकी रहती थी। सब कुछ अपना होते हुए भी दूसरों के दबाव में ज़िंदगी जी रही थी। हालाँकि आज भी मेरे पास कुछ नहीं है संगत जी। जो थोड़ा बहुत था उसमें से थोड़ा बहुत गुरुजी ने ले लिया है। तो गुरुजी उसका शुक्राना, गुरुजी बोलते हैं कुछ खाली करूँगा तो और उसे 4 गुना बढ़ के मिलेगा बेटा तेरे को। तो गुरुजी उसका भी शुक्राना है। गुरुजी मेरा मुँह तोड़ा है, मेरे कुछ कर्म कटवाए हैं, उसका तहे दिल से पल-पल शुक्राना गुरुजी। मैं चुगली ना कर पाऊँ, बस ऐसी कृपा करना बाबा, ताकि मैं अच्छे कर्म कर सकूँ। अभी ऐसा लगता है मंदिर जाऊँ, पाठ करूँ, सिमरन करूँ और उतने ही गुरुजी काम ही काम करवा रहे हैं मुझसे, काम ही काम करवा रहे हैं घर में। इधर परेशानी, उधर सफाई कर। तो गुरुजी बस सब एक रूटीन बना दो, मेरी घर के काम खत्म करवाओ। शांति से मैं बैठ नहीं सकती संगत जी, शाम में भी रिलैक्स होके। शाम को शाम के काम तैयार रहते हैं। सुबह-सुबह अगर इतने 15 मिनट में गुरुजी का शुकराना करने नहीं आई तो वो टाइम भी गया मेरा। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा। अभी तो घर में मंत्र जाप ही कर पा रही हूँ, 24 घंटे घर में रहते हैं। गुरुजी मेहर करो, आपकी क्या प्लानिंग है, और बहुत जोरदार प्लानिंग है, हम तो समझ नहीं सकते संगत जी। कल क्या होने वाला है हम कुछ भी अपना दिमाग लगा के नहीं समझ सकते। गुरुजी की प्लानिंग, गुरुजी की ब्लेसिंग्स बहुत अनंत है। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। बस बेटा अंकल कार लेके जा रहे हैं, उसी की ज़्यादा चिंता हो रही है। अब आप जाने, आपकी मर्जी है, और हस्बैंड अंकल की तबीयत को आप सुधारें। जो भी है गुरुजी महाराज, बस वो आपका जल प्रसाद दे सकती हूँ मैं उनको, बाकी कोई बात वो सुनते नहीं है तो मैं करती नहीं हूँ गुरुजी। आपके चरणों में एक ही अरदास है कि मेरा सिमरन, मेरी भक्ति, मेरे मन से आप कभी दूर मत होना गुरुजी। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा विश्वास कभी ख़त्म मत होने देना, मेरी आस्था कभी ख़त्म मत होने देना गुरुजी। क्योंकि आप नहीं तो मेरा कुछ भी नहीं हूँ संगत जी। मैं गुरुजी आपके बगैर मैं कुछ नहीं हूँ मेरे दाता। जो कुछ है तो वो सब आपसे है गुरुजी। अभी ये फीलिंग्स मैं किसी और को नहीं बता सकती गुरुजी। जो आपने मुझे विश्वास दिया, जो प्यार दिया है, जो भरोसा दिया है, जो श्रद्धा समर्पण आपने करवाया है, वो बहुत अनमोल है। यहाँ तक आपने लाया है तो आगे भी आप ज़रूर लेके जाएँगे गुरुजी। मेरा भरोसा है, ये मेरा विश्वास है, इस विश्वास को आप टूटने नहीं देंगे। ना कोई उपाय नहीं कर पा रही हूँ गुरुजी। आपने बहुत सारे उपाय बताए हैं, लेकिन कुछ कर पाती हूँ और कुछ भूल जाती हूँ, कुछ करने में असमर्थ रहती हूँ गुरुजी। तो जो भी आपको करवाना है, कल मंदिर नहीं जा पाई, लेकिन गुरुजी शाम में आपने आने के बाद 9 बजे मैंने कड़ा प्रसाद बनाई। उसका अनंतम शुक्राना। गुड़ का बनाई, आप शक्कर खाने को मना कर रहे हैं। मेथी दाने खाने को बोला है गुरुजी, वो भी नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन अभी खाऊँगी रात से भिगा के गुरुजी। अपना भी ध्यान रखूँगी मेरे मालिक। पल-पल शुक्राना है गुरुजी आपके चंदन टीके का, आपका जल प्रसाद का, आपके जो भी आप आरती का तेल, घी देते हैं हमें मालिश के लिए, वो सब इफ़ेक्टिव हैं। मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ गुरुजी। तो संगत जी, गुरुजी ने बोला है 40 दिन फिटकरी के थोड़ा-सा चुटकी भर फिटकरी पानी में डाल के नहाने को बोला है। तो उसका अनंतम शुक्राना गुरुजी। तारीख लिखूँगी, 2 दिन हो गए हैं मेरे को, भूल जाती हूँ गुरुजी। तहे दिल से शुक्राना बाबा, पल-पल शुक्राना गुरुजी। आपकी मेहर, आपकी कृपा हमेशा मेरे परिवार पे बरसी रहे, बनी रहे, और कृपा बनी रहे, बरसते रहे गुरुजी। ऐसी मेहर अपनी बनाए रखना मेरे प्रभु। आपने और भी उपाय बताए थे, लेकिन मेरे को वो उपाय याद नहीं आ रहे अभी गुरुजी। मैं कर भी नहीं पाई हूँ। लेकिन मेरे सर में जो भी घूम रहा है, अभी भी घूमता है संगत जी सर थोड़ा-थोड़ा, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा प्रभु। मेरे को कोई डॉक्टर के पास नहीं जाना है। आप ही मेरे को ठीक करें गुरुजी महाराज जल प्रसाद से, आपके मंत्र जाप से। वो संजीवनी मंत्र है, आप उसे ही सुनवा के मेरा स्थिति को ठीक करें मेरे महाराज। जपजी साहिब का पाठ सुनवा के ठीक करो गुरुजी। मेहर करना, पर मुझे कोई हॉस्पिटल में नहीं जाना है। मेरे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ गुरुजी। इतनी रहम करना प्रभु, रहम करना। बस आपकी सिमरन भक्ति नहीं छूटना चाहिए। अगर मुझे डर होता है तो गुरुजी आपसे नहीं, भी अपने आप से डर लगता है कि मैं सिमरन नहीं कर पा रही, मैं भक्ति नहीं कर पा रही। लेकिन संगत जी, गुरुजी बोलते हैं कि किसी भी इंसान के जीवन में दुख ही दुख परमात्मा नहीं लिखता है, दुख के बाद सुख ज़रूर आता है। ये मेरे प्रभु, मेरे गुरुजी महाराज का मैसेज था
कि कितना परेशान होती, क्या तेरे जीवन में भगवान ने सिर्फ़ दुःख ही लिखे होंगे? थोड़ा-सा धीरज रख ले, अब जो सुख आएँगे तो सुख ही सुख आएँगे तेरे पास में। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत एलोपैथी बहुत अच्छे से करते हैं। उसका अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। पल-पल शुक्राना करती हूँ। गुरुजी कहते हैं बस थोड़े दिन और रुक जा, उन सब के चेहरे सामने लाऊँगा, जिन्होंने तेरा दिल दुखाया है, जिन्होंने तेरा परिवार तोड़ा है। और बहुत अच्छे से संगत जी मेरे, यानी मैं नहीं बता सकती थी कि उन लोगों को मैं कितना मान-सम्मान देती थी, कितना अपना मानती थी। अपने मायके वालों से भी कहीं ज़्यादा अपना मानती थी। लेकिन गुरुजी महाराज ने मेरे को सबके चेहरे दिखाए कि ये, यानी इतना करीबी से चेहरा दिखाया प्रैक्टिकल करके, क्योंकि वो हमारे गुरु प्रैक्टिकल हैं। तो तहे दिल से शुक्राना। और उसके बाद से गुरुजी ने बोला अब तो दूर हो जा। और संगत जी उस दिन से मैंने अपनी दूरी बना ली है। बात तो करना ही पड़ता है, घर में तो आते ही हैं, पर गुरुजी बोलते घर में भी मत आने दे। उनका दिया हुआ कुछ खा मत, उनका दिया हुआ कुछ ले मत, कुछ पहन मत। ससुराल में जितने भी लोग हैं, गुरुजी का मैसेज संगत जी, ससुराल में जितने भी लोग हैं, उनका दिया हुआ कोई भी चीज़ खाना नहीं है, पहनना नहीं है, रखना ही नहीं है कोई सामान। गुरुजी अभी साड़ी रखी है, उन लोगों ने साड़ी और टॉवल दिया है, तो अब उसको किसको दूँ? गुरुजी ने बताया है कि मत पहनना वो साड़ी, घर से निकाल नहीं पाई हूँ थोड़ी-सी इस बार। थोड़ी ठीक साड़ी दी है, लेकिन किसी को दे दूँगी गुरुजी। क्या करूँ? उसके ऊपर भी नेगेटिविटी नहीं आना चाहिए, फेंकते भी तो नहीं बनता है गुरुजी। किसको दूँ आप बताइए? उसके ऊपर कोई परेशानी नहीं आना चाहिए मेरे महाराज। तो आपने ये बहुत लेट दिए, लेकिन गुरुजी आपने ये मैसेज मेरे को 1 महीने के बाद में, मैं समझ में नहीं आ रहा था अभी ये साड़ी का क्या करूँ? तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, पल-पल शुक्राना। बहुत सारी परेशानियों से आप ऐसे ही बचा देते हैं हमें, उसका तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। यानी मैं बता नहीं सकती गुरुजी की रहमतें कितनी हैं। वो कितनी अनमोल रहमतें हैं संगत जी, कितनी अनमोल रहमतें हैं, जो गुरुजी हमारे साथ हमेशा ध्यान रखते हैं। हमें ध्यान रहे नहीं रहे, लेकिन गुरुजी महाराज हमारे साथ रहते हैं। गुरुजी को ये भी मालूम है कि मैं सुबह नहा नहीं पा रही हूँ, तो सूर्य को जल भी नहीं देती हूँ, लेट देती हूँ, नहीं तो नहीं देती कि अब इतना लेट हो गया क्या दूँ। तो गुरुजी ने बोले वहम में मत पड़, हाथ पैर मुँह धो और तू जल चढ़ा सकती है सूर्य भगवान को। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, ये कार्य भी आप करवाइए। पर थकी इतनी जाती हूँ, इतना लेट सोती हूँ, सर घूमते से रहता है, तो सो ही रहती हूँ गुरुजी। आप ही उठाइए और मेरे शरीर को निरोगी काया बख्श दीजिए गुरुजी। गुरुजी हमेशा कहते थे तू शान शौकत मांगती है, पर तुझे नहीं मालूम कि निरोगी काया नहीं है तो कुछ भी काम का नहीं है। आज महसूस हो रहा है संगत जी, गुरुजी की बातें कितनी सही है। मेरे हस्बैंड अंकल की हालत देखकर और मेरी खुद की भी हालत अभी थोड़ी स्टेबल नहीं है, देख के समझ में आ रहा है गुरुजी, आप जो कहते हैं वो बिल्कुल सही बात कहते हैं। निरोगी काया बख्शो बाबा, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए मेरे को गुरुजी। निरोगी काया रही तभी मैं आपका सिमरन कर पाऊँगी, आँखें रहीं तभी आपके देख पाऊँगी, कान सही रहे तो सुन पाऊँगी, हाथ पैर सही रहे तो कुछ कर्म कर पाऊँगी गुरुजी। मेहर करो। और उसको अभी तक सही सलामत रखा है, हर चीज़ का शुक्राना है गुरुजी। अच्छा खाना दे रहे हैं उसका शुक्राना है गुरुजी, अच्छा कपड़ा दे रहे हैं, अच्छा घर दिए है, जैसा भी है रहने को तो अच्छा है, उसका शुक्राना है गुरुजी। अच्छे बच्चे दिए उसका शुक्राना है, पति अंकल जैसे भी हैं गुरुजी आपकी कृपा से अच्छा है। और जो भी है मेरे कर्म कटवा रहे हैं उसका शुक्राना है गुरुजी, हर बात का शुक्राना है गुरुजी। जो भी आपने अभी तक दिया उसका हज़ारों हज़ारों बार शुक्राना है। शायद उसके लायक भी थी कि नहीं मैं, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मेरे कर्म तो बहुत माड़े थे, लेकिन फिर भी बहुत सुकून और बहुत कुछ दिया है गुरुजी। आप बोलते हैं अपने पास नज़र डाल कि मैंने तेरे को क्या-क्या दिया है। हाँ गुरुजी, बहुत सारी बहुत अच्छी चीज़ें दी हैं। उन सब चीज़ों का शुक्राना मेरे बाबा, पल-पल शुक्राना गुरुजी। हज़ारों हज़ारों बार शुक्राना गुरुजी। अच्छा खाना खा लेती हूँ, शांति से सो जाती हूँ, दोनों बच्चे सही सलामत है, हस्बैंड अंकल सही सलामत है, बाकी चीज़ें तो हैं आप सब ठीक कर ही देंगे। बस मुझे हौसला देना गुरुजी, हर परिस्थिति को सहन करने की शक्ति देना गुरुजी। मेरे दिमाग में जो भी उलझनें चल रही हैं आपको सब मालूम है, उन सब से मुक्ति दिलाओ गुरुजी। मेहर करो, कृपा करो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पल-पल शुक्राना मेरे मालिक, पल-पल शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी मैं अपना गुरु जी गणपति बप्पा, अपने पितृ देवता, अपने कुल देवी देवता और यूनिवर्स की सभी देवदूतों का, सभी शक्तियों का शुक्राना करती हूँ गुरु जी। और जो भी मेरे माड़े कर्म हैं उन सब का भी, उन सब परिस्थितियों को, उन सब दुखों का भी शुक्राना करती हूँ गुरु जी। आपने हमेशा मेरा साथ दिया, उसका शुक्राना है। पल पल शुक्राना है, हजारों हजारों बार शुक्राना है गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी जो भी गलती है उसके लिए क्षमा करना। पूरे यूनिवर्स का शुक्राना, पूरी देवियों का शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, पल पल का शुक्राना गुरु जी, हजारों बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु बाबा, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी ये मेरे लिए बहुत बड़ा सत्संग है। कल गुरु जी ने कहा था मेरे लिए, तुम सत्संग में शेयर किया ही था कि मेरी क्या हालत थी और गुरु जी ने कैसे मुझे बचाया, क्योर किया। और अभी भी मेरी हार्ट में प्रॉब्लम है पर गुरु जी ठीक करेंगे। संगत जी गुरु जी ने कल कहा था कि मैंने ये बताया था कि हस्बैंड अंकल पे भी कष्ट है, रात 2 बजे तक। धीरे धीरे संगत जी 2 बजे तक हम लोगों ने टाइम निकाला सत्संग सुन के, लेकिन कहते ना कष्ट बता के नहीं आता। इसके बाद संगत जी क्या हुआ कि हस्बैंड अंकल सोए, मैं भी लेटी, मुझे नींद नहीं आई थी, उलझन थी, तो मैंने शुक्राना भी किया। मन था कि शायद कोई भी कष्ट होगा, शुक्राना करने से वैसे भी रुक जाता है। तो लेकिन संगत जी रोकने वाले गुरु जी महाराज हैं। कर्म आते हैं पर वो घूम के, मतलब वो गुरु जी बदल देते हैं उन कर्मों को। हुआ क्या संगत जी, रात को हस्बैंड अंकल ने कहा कि उनको ऐसा लगा उनके चूहे उनकी पैरों की स्किन खींच रहे हैं, क्योंकि उनके पैर में बहुत टाइम से एलर्जी हो रखा है। मैंने बताया भी था कि उनके पैरों की मिट्टी ली गई थी, उस पर तंत्र विद्या करी गई थी जिससे उनके पैर में एलर्जी हो गया था। तो चूहा उनकी स्किन, उन्हें लगा कि उनकी स्किन काट रहा है। संगत जी मॉर्निंग में एक सत्संग आया, उसमें गुरु जी ने ये बताया कि चूहे के काटने से एलर्जी हो, इन्फेक्शन, ऐसा कुछ बता, हाँ इन्फेक्शन हो गया। संगत जी तब हम लोग को लिखा कि हाँ रात में चूहा ने वो स्किन नहीं खींची थी, उसने काटा है। तो संगत जी, और रात को गुरु जी ने कष्ट बोला था। कहने का मतलब ये संगत जी, कष्ट आया, छोटे में आया। संगत जी चूहे की जगह सांप भी तो हो सकता था ना, क्योंकि जिस हिसाब से गुरु जी कष्ट की बात कर रहे थे उस हिसाब से वो जान का खतरा बता रहे थे। और सत्संग में गुरु जी ने सिर्फ चूहे से काटने से जो एलर्जी हुई उसके बारे में बताया। पहले तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी की, जो कल इतना बड़ा कष्ट आया था। संगत जी मुझे एकदम से इमेजिन भी हुआ, जब चूहा नहीं काटा था हस्बैंड अंकल को, तब मुझे इमेजिन हुआ था, मैं लेटी थी बेड पे, मुझे ऐसा लगा हस्बैंड अंकल बाथरूम जा रहे हैं और सांप, ऐसा कुछ मुझे आभास हुआ कि सांप उनको काटा, ऐसा कुछ मुझे ऐसा महसूस हुआ। तो मैंने गुरु जी से रात को अरदास भी, गुरु जी पे इनको बाथरूम मत भेजना, पता नहीं कि मुझे ये पिक्चर नज़र आई है। फिर मैं वापस से लेट गई। उसके बाद हस्बैंड अंकल ने मुझे चूहे वाली बात बताई। संगत जी कहने का मतलब ये है, इतना बड़ा कष्ट आया था, कष्ट तो गुरु जी नहीं रोक सकते थे, तो गुरु जी ने उसको कैसे छोटे में काटा कि एक सांप चूहे में बदल दिया। सांप काटता संगत जी तो एलर्जी, इन्फेक्शन नहीं होता, सीधे जहर फैलता है, और जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। पूरी रात हस्बैंड अंकल ने निकाल दी, उन्हें पता भी नहीं था क्योंकि वो एक चूहा था इसलिए। पर हर चीज़ जहरीली होती है संगत जी, तो इसीलिए पहले तो मैं ये बोलूँगी शुक्राना महाराज का कि गुरु जी ने कल इतना बड़ा हादसा टाला, एक सांप को एक चूहे में बदल दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। यही नहीं संगत जी, कुछ दिन पहले गुरु जी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया था जिसमें गुरु जी ने बताया था कि एक अंकल को, एक बच्चे को एक पागल कुत्ते ने काट लिया, और इतना वो पागल जहरीला कुत्ता था कि वो बच्चा भी पागल वाली हरकतें करने लग गया। वो पागल हो गया बच्चा, और वो सबको काटने दौड़ने लग गया। उस बच्चे के अंदर इतनी तेज़ी से जहर फैला कि उसको बचना नामुमकिन था। उसके माँ बाप बहुत रो रहे थे। तो अब सांप के थ्रू, अब हस्बैंड अंकल घर के बाहर नहीं थे तो डॉग के थ्रू नहीं, तो सांप के थ्रू बाहर थे, तो भी गुरु जी ने उनकी वहाँ रक्षा की, सत्संग सुनवा के उनके कष्ट काटे, उन्हें प्रोटेक्ट रखा, और घर में भी उनकी रक्षा की। और जैसे सत्संग रुके ये घटना हो गई। क्योंकि संगत जी हम कर्म को तो नहीं रोक सकते, लेकिन सत्संग भी कब तक सुना जाता, 2 बज गया था, थोड़ा देर तो सोता इंसान। पर महाराज थे, एक काल का टाइम निकल गया था, इसीलिए बहुत छोटे में कष्ट कट गया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी कि आपने बहुत बड़ा कष्ट छोटे में काट दिया है। पता नहीं आज सिचुएशन सुबह क्या होती है। अनंतम अनंतम शुक्राना। दूसरा शुक्राना ये गुरु जी महाराज कि एक चूहे का काटने का भी जो असर था मेरे हस्बैंड अंकल के ऊपर, यह होने वाला होगा, जैसे गुरु जी ने बताया, इन्फेक्शन,
कि एक संगत में चूहे काटने का इन्फेक्शन हुआ तो गुरुजी ने सत्संग सुनवाया। तो दूसरा शुक्राना ये महाराज कि जो चूहे के काटने से इन्फेक्शन हो सकता था उनको, वो भी आपने आज सुबह सत्संग सुनवा के कटवा दिया और वहीं रोक दिया। ऐसे हैं संगत जी हमारे गुरुजी महाराज। रात की घटना तो उन्होंने टाली और चूहे से भी इन्फेक्शन ना हो पाए उनकी संगत को, तो उसका भी सुबह ही सुबह सत्संग सुनवा के कष्ट कटवा दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। आपका मैं किन शब्दों में शुक्राना करूं महाराज। संगत जी एक शुक्राना मैं और बताती हूँ। गुरुजी ने कहा था लाल चंदन, मैंने सत्संग में बताया था कि लाल चंदन लेना है, गुरुजी के मस्तक पे लगाना है, साधु मंत्र जाप करके खुद के मस्तक पे लगाना है और गुरुजी से अपने हर बुरे कर्म की माफ़ी मांगनी है, मैंने बताया था। तो मैंने ये बताया था कि लाल चंदन मेरे पास नहीं था, तो मैंने पीला चंदन का ऐसा उपाय परसों किया था। तो मैंने हस्बैंड अंकल को बोला कहीं ना कहीं लाल चंदन से नहीं किया है, तो मेरी इच्छा है लाल चंदन से भी करने की। तो हस्बैंड अंकल से कल मैंने लाल चंदन मंगाया था, तो उसकी जगह वो क्या लिया है, लाल कुमकुम लाल सिंदूर, जिसकी डिब्बी पे बड़ा सा ओम बना था। संगत जी कल सोमवार का दिन था। एक बार बताइए संगत जी, सिंदूर महादेव की मर्जी के बिना, पार्वती माता की मर्जी के बिना तो नहीं आएगा, और जिस पे ओम लिखा हो। तो कहीं ना कहीं गुरुजी ने कल ही मुझे ये इंट्यूशन दे दिया था, हस्बैंड अंकल लाल चंदन की जगह सिंदूर ले आए, कि सिंदूर एज अ गिफ्ट मेरे भोलेनाथ ने, गुरुजी ने मुझे दिया। ये इंट्यूशन दे दिया था, इशारा कर दिया था कि तेरे पति की रक्षा हम कर रहे हैं। माता पार्वती शिव जी का आशीर्वाद मेरे सुहाग पे है और तेरे पति के साथ कुछ गलत नहीं होगा, कोई बड़ा हादसा है, बुरा हादसा नहीं होगा। मुझे आभास तब भी हो गया था सिंदूर डिब्बी का, देखो कि मैं मानती हूँ हमारी लाइफ में गुरु जी से जुड़ने के बाद से कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता, ये मैं बात गाढ़ बांध के मान चुकी हूँ। तो मेरे साथ कुछ भी होता है तो मैं इसमें गुरु जी की ही एक इशारा समझती हूँ। तो सिंदूर का आना इशारा था। उसके बाद ये घटना घटी, एक सांप एक चूहे में बदल गया और उसका भी निवारण कर दिया और चूहे से भी कुछ ना होने दिया, सत्संग सुनवा के कष्ट कटवा दिया। और फिर से संगत जी महाराज ने कहा है रात को लौंग रखनी है, गुरु जी के स्वरूप के पास मंत्र जाप करना, अरदास करनी है, उसके बाद सुबह उसको ये कह के खाना है लौंग के जोड़े को कि जो भी किया कराया खिलाया पिलाया प्रभु निकाल दो बाहर शरीर के। तो ये पहले गुरु जी ने उपाय कराया है, फिर से करा रहे हैं, इसका भी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी सत्संग में संगत जी उपाय था। संगत जी कुछ चीज़ें सच में ब्लैक मैजिक से होती है, वरना देखिए चूहे वाले उपाय में गुरुजी ने इन्फेक्शन से कटवाया, सत्संग में सुनवा के वो ठीक है, पर उसमें लौंग का भी उपाय बताया, क्योंकि हर चीज़ तंत्र विद्या के माध्यम से हमारे पास भेजी जाती है। पर महाराज है ना संगत जी, इतने टाइम से चूहे हैं घर में, आज से नहीं है, किसी को नहीं काटा उन्होंने गुरुजी के रहते, पर कहते ना काल था किसी न किसी रूप में, गुरुजी ने उसको चूहे में बदल दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी देखिए ना, अगर चूहा भी काटता तो हमें नहीं पता लगा ना, रात को चूहा काट लिया और कुछ दिनों में या सुबह ही या शाम तक इन्फेक्शन होने लग जाता, हमें पता ही लगता इन्फेक्शन क्यों हो रहा है। तो वो भी गुरुजी ने सुबह सुबह सत्संग सुनवा के कटवा दिया। तो ऐसे हैं गुरुजी, टेंशन नहीं लेने देते, बिल्कुल कहते चिल रहो, मैं हूँ, मैं हर पल रक्षा कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। मेरे सुहाग की हर पल रक्षा करने का शुक्राना, मेरे पति की रक्षा करने का शुक्राना, मेरे हर पल मेरे पति के साथ रहने का शुक्राना, हर बुरी मुसीबत हर बलाओं से उनके बचाने का शुक्राना, उनका उनके काल उनके जीवन में जितना जो भी काल उसको उधाड़ बाहर फेंकने का शुक्राना, उनके अंग संग रहने का शुक्राना, मेरी मांग के सिंदूर को हमेशा बनाए रखने का शुक्राना, और मुझे कल उपहार के रूप में सिंदूर लाल कुमकुम देने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। और संगत जी गुरु जी का एक मैसेज और भी आया, जो मैंने रात में शुक्राना करके ही सोई थी। गुरु जी ने कहा तेरे शुक्राने ने तेरे परिवार पर बहुत बड़े आय संकट को डाल दिया। मम्मी को लेके भी मैसेज था, माँ पे, तेरी माँ मैं टाइम पे नहीं आता तो तेरी माँ नहीं बचती। मेरी मम्मी को भी गुरुजी ने किसी बड़े हादसे से बचाया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साहब, नमः शिवाय गुरु जी सदा साहब। और मुझे तो आपने सही सलामत सुबह उठा के नई सुबह दिखा, इसका शुक्राना। जो मेरी हालत थी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी सुबह सुबह गुरु जी का मैसेज आया कि कल तुझ पे तेरे परिवार में बहुत बड़ा संकट आया था, बहुत बड़ा कष्ट आया था, प्रलय आ सकती थी, लेकिन तेरे शुक्राने करने की सेवा से, तेरी पूजा पाठ से और विश्वास से वो सारे संकट को रोक दिया, काट दिया। संगत जी मैं ये शुक्राना करना चाहती हूँ कि कितने अनजाने ना अनजाने संकट ऐसे भी आते हैं जो हमें पता भी नहीं लगते, और गुरु जी हमसे शुक्राना करवा के वो संकट वहीं रोक देते हैं, काट देते हैं।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना संगत जी। ये मैसेज पढ़ के मेरा दिल किया मैं तुरंत शुक्राना करूँ। क्यों? क्योंकि जितना संकट हमें छोटा लगता है उतना होता नहीं है। तो शुक्राना हम नहीं करते, शुक्राना महाराज कराते। हमने कर भी दिया तो महाराज के ऊपर है ना संकट जी, स्वीकार करना ना करना। वो नहीं स्वीकार करेंगे तो हमारे संकट नहीं कटेंगे ना। वो स्वीकार करते हैं तभी तो कटता है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना कराते हो फिर स्वीकार भी करते हो, तो कितनी बड़ी बात है ना संगत जी। बैठिए बिठाए, बहुत बड़ी विपदा आ रही होती है, चाहे वो एक्सीडेंट हो सकता है, चाहे वो कोई हादसा हो सकता है, चाहे वो कोई जिंदा भी जल सकता है, चाहे वो कोई छत से गिर सकता है। संगत जी कहने की बातें नहीं होती हैं। ब्लैक मैजिक करने वाले यही सारे पैतर आजमाते हैं, क्योंकि मैं अपने लोगों को देख रही हूँ जो किस हद तक गिरने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग को नुकसान पहुँचाने के लिए, मुझे, मेरे पति और अब तो मेरे माँ बाप। संगत जी सिर्फ शुक्राना कर, आज गुरु जी टेलीपैथी करते शुक्राना कर शुक्राना कर, बस कुछ दो शब्द गुरु जी निकलवाते हैं मुँह से और इतना बड़ा हादसा टाल देते हैं। ये बहुत बड़ी महिमा है महाराज की। इस चीज़ का अनंतम मतलब शुक्राना गुरु जी, जो आपने शुक्राना करने की ऐसी ताकत, ऐसी पावर दे रखी है अपनी संगत को कि जिससे बड़े बड़े हादसे भी टाले जा सकते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और ये पावर सिर्फ गुरु संगत के पास है जो गुरु जी महाराज ने दी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साहब, नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी आज गुरु जी ने मुझे किचन के हादसे से बचाया। गैस सिलेंडर खुला था, गैस का रेगुलेटर भी खुला था और वो मुझे नहीं पता, कुछ सेकंड भी बीत गए, वो चलता रहा। संगत जी बस मेरी लाइटर जलाने की देर थी और हादसा होने की देर थी। उतने में एक छोटी सी बटरफ्लाई किचन में मेरे इर्द गिर्द घूमने लग गई और फिर मेरा ध्यान रेगुलेटर पे गया, मैंने सब कुछ बंद किया। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बड़ा संकट आपने बचाया, आपने काटा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु जी की टेलीपैथी हुई, शुक्राना कर, मेरे को याद नहीं आ रहा था। संगत जी जो इतने शुक्राने होते हैं महाराज के, फिर भी कभी कभी याद नहीं आते। तो उसी वक्त मुझे छोटी सी बटरफ्लाई वही वाली दिख गई अभी। तो मतलब देखिए कैसे गुरु जी शुक्राना करवाते हैं तो याद भी दिलवा देते हैं। हमारे सब कुछ इतना आसान कर देते हैं। तो बटरफ्लाई देख के मुझे तुरंत किचन का भी शुक्राना याद आया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। आपका जितना भी शुक्राना करूँ महाराज उतना कम है। और संगत जी इस बीच मुझे बहुत वॉमिटिंग हो रही है, बहुत लूज मोशन हो रहा है, दिक्कत भी हो रही है। पर पहले भी होता था जब ब्लैक मैजिक करते हैं, पर ये बस संगत जी ब्लैक मैजिक तो है ही है, पर मुझे ऐसा भी एहसास होता है जैसे गुरुजी मेरा कुछ ब्लैक मैजिक का खिलाया पिलाया बाहर निकलवा रहे हैं। मुझे फील होता है संगत जी। तो कितना पुराने से पुराना या अभी का जो भी है, जाने अनजाने खाया पिया हो, खिलाया हो किसी ने, तो ये जो आप गुरुजी बस आप बाहर कर रहे हो, फ्लश करवा रहे हो, ताकि हमारे शरीर से जो भी ब्लैक मैजिक का सामान है वो बाहर निकल सके, हम स्वस्थ हो जाएं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, इसका रहता मतलब शुक्राना ये गुरु जी आप ही कर सकते हो, वरना हम कैसे पुराने से पुराने खिलाया पिलाया बाहर निकालते महाराज अगर आप नहीं होते। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साहब, नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।